लेकिन उनके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं बन सकते। आप जानते होंगे, लेकिन आपके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं बन सकते। ज्ञान वैसा ही है जैसी मृत्यु है। आप मर जाएं, मुझे मरने का कोई अनुभव नहीं होता। मैं मर जाऊं, आपको मरने का कोई अनुभव नहीं होता। मृत्यु जैसे वैयक्तिक है, एकदम इंडिविजुअल है। एक आदमी मरता है, वो ही जानता है क्या होता है। वैसा ही ज्ञान भी वैयक्तिक है। एक आदमी जानता है, वही जानता है कि क्या है। और जब दूसरे से कहता है तो दूसरे के पास पहुंचते हैं शब्द थोथे और खाली, जैसे खाली कारतूस जिसके पीछे कोई गोली नहीं है। ऐसे खाली शब्द पहुंच जाते हैं दूसरों के पास, और दूसरे उनको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने में रस लेने लगते हैं। और जितने खाली शब्द उनके पास बहुत हो जाते हैं, उतना उनको लगने लगता है मैं जानता हूं। शब्द बिल्कुल खाली है। मैंने सुना है, एक महाकवि समुद्र के किनारे था। सुबह जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा, सूरज को उगते उसने देखा। बड़ी सुखद और शांत सुबह थी, और समुद्र की लहरें थी, और उन लहरों पर तैरती आती हुई हवा थी, बड़ी शीतल, बड़ी आनंददायी, बड़ी आह्लाद से भरने वाली। उसके मन में हुआ, उसकी प्रेयसी दूर, हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार पड़ी थी। उसके मन में हुआ, ये सुंदर सुखद हवाएं थोड़ी सी एक डब्बे में बंद करके मैं अपनी प्रेयसी के पास पहुंचा दूं। उसने एक बड़ी खूबसूरत संदूक बनवाई। उसने समुद्र की हवाओं को बंद किया और ताला लगाया, और एक पत्र लिखा और पेटी को भिजवाया हवाई जहाज से अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी के पास। और पत्र में लिखा कि मैंने जानी इतनी सुंदर हवाएं कि मेरा मन हुआ कि तुम्हें भी भागीदार बनाऊं, और तुम हो दूर और तुम हो बीमार, तुम्हें तो समुद्र तक लाना संभव नहीं है, इसलिए मैं समुद्र की हवाएं ही तुम्हारे पास पहुंचा देता हूं। उसकी प्रेयसी ने बड़ी खुशी से, बड़ी आतुरता से वो पेटी खोली, लेकिन क्या पाया? वहां तो कुछ भी न था। वो तो पेटी खाली थी। समुद्र की हवाएं बंद करके नहीं भेजी जा सकती। ये तो हो सकता है कि हम समुद्र के पास चले जाएं, उसकी ताजी हवाओं को जाने। ये नहीं हो सकता है उसकी ताजी हवाओं को पेटियों में बंद करके हमारे पास लाया जा सके। ये तो हो सकता है कि परमात्मा के किनारे हम पहुंच जाएं और उसको जान लें। ये नहीं हो सकता कि जो परमात्मा को जाने वो शब्दों में बंद करके खबरें हमारे पास भेज दे और हम उन शब्दों को पकड़ लें और जान लें। ये नहीं हो सकता। ऐसा उधार ज्ञान पाने का कोई रास्ता नहीं। परमात्मा निजी अनुभव है, एकदम निजी अनुभव है, एकदम वैयक्तिक। कोई लेन देन नहीं हो सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता उस अनुभव को। लेकिन शब्द हम दे सकते हैं, और शब्दों को देने से यह भ्रम पैदा हो जाता है। जिसके पास शब्द हो जाते हैं उसे लगता है कि मैंने जाना। शब्द एक इल्यूजन पैदा कर देते हैं, एक भ्रम पैदा कर देते हैं। शब्दों से ज्यादा मायावी और कुछ भी नहीं है। शब्दों से बड़ा जादू और कुछ भी नहीं है। शब्द हम सीख लेते हैं और सोचते हैं कि बस हो गई बात, हो गई बात, बात खत्म हो गई। शब्दों पे बात खत्म नहीं होती, और जो आदमी शब्दों पे रुक रहता है उसकी जिंदगी जरूर व्यर्थ हो जाती। शब्दों पर कोई बात खत्म नहीं होती, और जहां तक जीवन की असलियत का संबंध है वहां हम सब भली भांति इतने होशियार हैं कि वहां हम शब्दों से राजी नहीं होते। लेकिन जहां सत्य, अनुभूतियों और परमात्मा का संबंध, वहां हम शब्दों से राजी हो जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। अगर कोई आपसे धन की बातें करे तो आप कहेंगे हो चुकी बातचीत, धन कहां है। अगर कोई आपसे महलों की बातचीत करे तो आप कहेंगे हो चुकी बातचीत, लेकिन महल कहां है। बातचीत से क्या होगा। जहां तक पदार्थ
जहां तक संसार का संबंध है हम सब बहुत होशियार हैं और हम शब्दों से धोखे में नहीं आते, लेकिन जहां तक परमात्मा का संबंध हम बड़े अजीब लोग हैं। हम एकदम शब्दों के धोखे में आ जाते हैं और हम कहीं नहीं पूछते कि ठीक है ये तो शब्द हो गया, ये गीता तो ठीक, कुरान तो ठीक, लेकिन परमात्मा कहां है? एक सम्राट के द्वार पर एक कवि आया और उस कवि ने उस सम्राट की प्रशंसा में बहुत गीत कहे। बड़े मधुर थे वे गीत और बड़े मीठे थे शब्द और बड़ी स्तुति थी उनमें। सम्राट हुआ बहुत प्रसन्न और उसने सारे गीत सुनकर कहा अपने वजीर को, कल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर देना इस कवि को, अद्भुत है ये कवि। और कवि से कहा बहुत हुआ आनंद, बहुत हुआ आनंद, कल आना और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दूंगा। कवि तो आसमान में उठ गया, तो नाचता हुआ घर लौटा। 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती तो भी खुश होता, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। रात सो नहीं सका, रात भर सपने उठते रहे, रात भर बुनता रहा, हिसाब करता रहा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की तो कल्पना भी न थी। मुंह अंधेरे ही, सूरज भी नहीं निकलता था, वो राजा के द्वार पर पहुंच गया। द्वार खुले तो वह बाहर खड़ा हुआ था। राजा ने उससे पूछा कैसे आए? वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा आप भूल गए क्या? कल आपने कहा था 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा हंसने लगा। उसने कहा बातों बातों में तुमने मुझे प्रसन्न किया था, बातों बातों में मैंने भी तुम्हें प्रसन्न किया, इसमें लेने देने का कहां संबंध है? तुमने कुछ अच्छी बातें कही थी, मैं खुश हुआ, मैंने एक अच्छी बात कही ताकि तुम खुश हो जाओ। इसमें रुपए कहां आते हैं? इसमें रुपयों का क्या वास्ता है? तुमने भी कविता कही, हमने भी कविता कही। हम जरा शब्दों की कविता नहीं कर सकते, हम रुपयों की कविता करते हैं। तो हमने भी एक कविता कही, वो भी एक पोएट्री थी। तुम भी कवि हो, हम भी कवि हैं। तुम शब्दों के कवि हो, हम रुपयों और धन के कवि हैं। तो बात खत्म हो गई, उसके आगे लेने देने का क्या संबंध है? लेकिन कवि को यह तो दिखाई पड़ गया कि रुपयों की बात कविता हो तो उसको भी धक्का लगा, लेकिन उसको खुद शायद ही ये कभी दिखाई पड़ा होगा कि उसकी कविताएं भी कोरी और थोती शब्दों से ज्यादा नहीं, उनमें भी कुछ नहीं है। हम शब्दों के व्यामोह में पढ़ते हैं और उसे ज्ञान समझ लेते हैं। ये ज्ञान नहीं है। ये पहली शर्त है। इस ज्ञान को थोथा और भ्रामक समझना जरूरी है, जो हमने दूसरों से सीख लिया है। और हमने सब तो दूसरों से सीखा हुआ है। अगर मैं पूछूं ईश्वर है और आप कहें है, तो क्या आप सोचते हैं आपने ईश्वर को जाना? सुना है, सीखा है, लोग कहते हैं है, आप भी कहते हैं है। हिंदू से पूछें तो वो कुछ और कहता है, मुसलमान से पूछें वो कुछ और कहता है, बौद्ध से पूछें वो कुछ और कहता है, जैन से पूछें वो कुछ और कहता है। क्या वो सब जानते हैं? नहीं, जो उनने सुना है वो कहते हैं। क्योंकि उन्होंने भिन्न बात सुनी है, इसलिए वो भिन्न बात कहते हैं। आपने भिन्न बात सुनी है, आप भिन्न बात कहते हैं। रूस में चले जाएं, वहां के लड़कों से पूछें ईश्वर है, वो कहते हैं नहीं है। क्या वो जानते हैं कि ईश्वर नहीं है? नहीं, उनकी हुकूमत उनको यही समझा रही है कि नहीं है, वो यही सुनते हैं, यही कहते हैं। रूस के बच्चे कहते हैं ईश्वर नहीं है। हिंदुस्तान के बच्चे कहते हैं ईश्वर है। हिंदू का बच्चा कहता है पुनर्जन्म है, ईसाई का बच्चा कहता है पुनर्जन्म नहीं है। ये ज्ञान है या कि शिक्षा है? सिखाई गई बातें हैं। जो बातें बचपन से दोहराई जा रही हैं वो हम सीख लेते हैं। उन्हीं के आधार पर हम अपने